महफिल खत्म हो चुकी है और फिर देव की थक भी गई है। मैं देवकी से नहीं, माया से मिलने आया। यहाँ कोई माया नहीं रहती। ठीक है। आज मैं देवकी से ही मिल लेता हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ हेलो, नहीं, अभी तक वो नहीं आए। अच्छा, काफी अच्छी सजावट है। आप भगवान के यहाँ से चले जाइए। ये तो तुमने बरसों पहले भी कहा था। मुझे याद है वो दिन जब मैं पुलिस की ट्रेनिंग लेकर तुम्हारे घर आया था, शादी की तारीख तय करने। तब भी तुमने यही कहा था, चले जाओ यहां से। मैं समझ न सका तुमने शादी से इनकार क्यों कर दिया। फिर सोचा मुझसे बेहतर कोई और इंसान मिल गया होगा तुम्हें, जो तुम्हारी मांग चांद सितारों से भर देगा, जिसके साथ तुम्हारी जिंदगी सोने चांदी के महलों में गुजर जाएगी। मेरा टूटा हुआ दिल तुम्हें दुआएं देता रहा, लेकिन मेरी हर सुबह उदास थी, हर शाम गमगीन, हर रात बेचैन, बेनींद। मैं जो अपने प्यार की हिफाजत न कर सका, वर्दी पहनकर कानून की हिफाजत में खो गया। लेकिन मुझे क्या पता था, जिसे मैं भुला न सका वो किसी भले आदमी के घर की शोभा नहीं, बाजारी महफिलों की रौनक। क्या तुमने मेरी शराफत, मेरी इंसानियत, मेरी हैसियत को इसलिए ठोकर मारी कि तुम्हारे पांव में घुंघरू बंधे, तुम्हारे कमर तबले की थाप पे लचके, तुम्हारे गाने पे वावा हो, रुपये बरसे? खामोश क्यों खड़ी हो, जवाब दो। तुम्हारे गाने पे जितने रुपए बरसते हैं उससे कहीं ज्यादा रुपए मैं तुम्हारे जवाब पे बरसा दूंगा। जवाब दो देवकी भाई। बस बस आनंद, बस बस। मैंने तुम्हें दुख जरूर दिए हैं, लेकिन धोखा नहीं। मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह आने वाले सुख के सपने देख रही थी, लेकिन मेरी खुशियों पर एक शैतान का साया पड़ गया। शैतान? हाँ। कौन शैतान? घनश्याम। एक बार हमारे घर तुमसे मिला भी था, तुम्हें याद होगा। उधर तुम ट्रेनिंग पर माउंट आबू चले गए और इधर पिताजी की नौकरी छूट गई। जिंदगी की जरूरतें पूरी करना बहुत ही मुश्किल हो गया और उस पर पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया। ऐसी हालत में घनश्याम ने हमारी मदद की, पिताजी को अस्पताल में दाखिल करवाया। एक रात वो मुझे घर छोड़ने के लिए आया। काफी रात बीत चुकी थी। वो वहीं पर रह गया। जिसे हमने हमदर्द समझा था, वो एक शैतान निकला। अब तुम ही बताओ आनंद, इस अपवित्र शरीर को लेकर मैं पवित्र अग्नि के सामने तुम्हारे साथ कैसे बैठ सकती थी? कैसे? कैसे? माया, वो कलंक नहीं, एक शैतान का जुल्म था। मेरे प्यार पर विश्वास करके अगर तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता देते तो तुम्हें अपनाने के लिए मैं एक पल भी नहीं सोचता। हमारी जिंदगी इस तरह सुलगती तो न रहती। विधाता जब अपनी स्याही से अंधेरा लिख देता है तब उजाला बहुत दूर चला जाता है आनंद, बहुत दूर। मुझे घनश्याम से शादी करनी पड़ी। घनश्याम से शादी करके मेरी जिंदगी नर्क बन गई। अपनी शराब की आदत के लिए उसने मुझे नाचने गाने पर मजबूर कर दिया। पहले स्टेज, फिर क्लब और फिर लाज शर्म छोड़कर मुजरा।
मैं इस बाजारी महफिलों की रौनक बन गई। की पड़ा। आनंद, आनंद तुम छुप जाओ ना। वो शैतान आ गया है, तुम चले जाओ ना, कहीं छुप जाओ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कितनी देर लगा दी? इतनी देर से तबले की तरह दरवाजे को थपथपाते हुए मेरा हाथ टूट गया। और साहबजादी आराम की नींद सोई हुई है। बहुत पी रखी है तुमने, चलो चलकर सो जाओ। ये सोने का वक्त नहीं है, ये तो पीने का वक्त है, पीने का। हम और पिएंगे, क्या समझी? हम और पिएंगे, जरूर पिएंगे, हम और पिएंगे, जरूर पिएंगे। हुजूर, आप हमसे कोई गलती हो गई क्या? ये प्रोग्राम के लिए आए थे। प्रोग्राम के लिए? प्रोग्राम के लिए? तो हुजूर आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ। आनंद कुमार। अब समझ में आया ये कौन से प्रोग्राम के लिए आए थे। मान गए उस्ताद, मान गए। आखिर तुमने 15 साल के बाद भी अपनी माशूका को ढूंढ ही निकाला। शराब, शराब क्या? मेरे घर में मुझे शराब? घनश्याम, चलो यहाँ से। तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। सुनो मिस्टर, ये गाने बजाने की जगह है, इश्क लड़ाने का अड्डा नहीं समझे? गेट आउट, आई से गेट आउट। मर गया। मर गया? ये क्या कर रहे हो? पुलिस को तो खबर करनी होगी। पागल हो गए हो क्या? क्या कहोगे पुलिस को? मेरा इसको मारने का कोई इरादा तो नहीं था। इसकी मौत एक एक्सीडेंट है। फिर भी पुलिस को तो बयान देना ही पड़ेगा। क्या बयान दोगे? क्या आधी रात गए तुम पुलिस कमिश्नर की वर्दी पहनकर देवकी बाई के यहाँ गाना सुनने आए थे? कहाँ जाएगी तुम्हारी शान? क्या कहेंगे लोग? इमेज पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सब कुछ है। मजहब है, धर्म है, ईमान है। इमेज नहीं तो कुछ भी नहीं। या फिर ये बयान दोगे कि 15 बरस के बाद तुम अपनी पुरानी प्रेमिका माया से मिलने आए थे, तो सब यही कहेंगे कि तुमने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए उसके पति का खून कर दिया। तो कौन यकीन करेगा कि ये एक एक्सीडेंट था? आनंद, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं सब इल्जाम अपने सर ले लूंगी। नॉनसेंस, ये कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं करने दूंगा। मेरी उजड़ी हुई जिंदगी में अब जीने के लिए रखा है क्या है? आओ मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो? पता नहीं, लेकिन इस वक्त यहाँ से चलो।
यस। हाँ हाँ हाँ, पुलिस स्टेशन से बोलता है, इंस्पेक्टर मालपानी। हाँ बड़ी बोलो ना साईं। हैं? बदबू वही आता है। देखो भाई, किसी चीजों का हाथ मत लगाना। मिस्टर चोपड़ा। यस सर। ये आदमी? ये तो घनश्याम की लाश है इंस्पेक्टर साहब। हेलो किरण, तुम कब आई यहाँ? मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माफ करना, मैं एक मर्डर केस के पूछताछ के चक्कर में फंस गया था। हाँ मालपानी, तुम्हें क्या लगता है इस मर्डर के बारे में? केस तो क्लियर है साईं। देवकी बाई ने अपने पति का मर्डर किया है। ठीक है, देवकी बाई के नाम वारंट निकलवा दो। विदाउट बेल निकलवाता हूँ। बाइयों के भी पति होते हैं? इसका था शराबी, अय्याश, मार पिटाई करने वाला, पैसे के लिए हाई सोसाइटी में अपनी बीवी को नचवाने वाला। और क्या सोचने लगी तुम? मैं ये सोच रही हूँ, पहली बार जब उस पत्नी ने अपने पैरों में घुंघरू बांधे होंगे, तब उस गरीब के दिल पे क्या गुजरी होगी। कोई नई बात नहीं। इट्स अनयूजुअल केस। तुम पुलिस वालों के लिए होगा, पर मेरे पेपर के लिए एक दर्दनाक कहानी बन सकती है। कहाँ रहती है वो? जी नमस्ते, मैं किरण हूँ, बॉम्बे न्यूज की रिपोर्टर। आपकी पड़ोसन देवकी के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहती हूँ। आइए। थैंक यू। बैठिए। मिसेस कपूर, लगता है देवकी कश्यप को आप अच्छी तरह से जानती थी। अच्छी तरह तो नहीं, 2-4 छोटी मोटी मुलाकातें जरूर हुई हैं। कैसी औरत थी वो? पढ़ी लिखी, शरीफ खानदान की लगती थी। पता नहीं किस मजबूरी से इस रास्ते पर आ गई। कौन थी वो? रहने वाली थी? कहाँ की रहने वाली थी ये तो मुझे पता है। अगर वो इतनी अच्छी औरत थी, फिर उसने अपने पति का खून क्यों किया? 4 सहने की भी हद होती है। ओह, अच्छा मिसेस कपूर, थैंक यू। तू भाग गई आपने यार के साथ? है? अरे चाबी को भी चढ़ गई शराबी। इधर गई। हाँ इधर है, इधर। आप लाइए, मैं खोल देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। सुनिए, एक गिलास पानी मिलेगा? क्या पानी? हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए आइए अंदर आइए। थैंक यू। आइए आइए अंदर आइए, आइए आइए अंदर आइए। आप इधर बैठिए, मैं आपके लिए अभी पानी लाता हूँ, बैठिए। लीजिए पानी लीजिए। जब मेरे घर में आके कोई पानी भी दे मुझे बहुत हंसी आती है। लगता है हमीदा बानो भोपाली आपको बहुत पसंद है। आप पसंद की बात करती है? अरे मैं तो उसका आशिक हूँ, मैं तो उसका दीवाना हूँ। ये मेरी लैला और मैं उसका मंजू। नहीं मंजू नहीं, मजनू। अपने हमीदा बानो का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ जो मैंने नहीं देखा है। अरे क्या गाती है मेरी बुलबुल, समझ में? फिर तो आप अपनी पड़ोसन को अच्छी तरह से जानते होंगे। वो भी तो बहुत अच्छा गाती थी। कौन? देवकी बाई? कहाँ मेरी हमीदा बानो इम्पोर्टेड गाड़ी और कहाँ देवकी बाई खटारा बैलगाड़ी। अपने पति का खून करके अपने यार के साथ छू गई। आपको कैसे पता चला? अजी मैंने अपने दोनों आंखों से देखा है। उस रात वो अपने यार के साथ जा रही थी। कौन था वो आदमी? वो थे नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। आपने तो अभी कहा था। आपने पानी पी लिया ना, अभी आप जाइए। कुछ तो उस आदमी के बारे में। मैंने कह दिया ना, अभी आप जाइए और मुझे दारू पीने दीजिए। लेकिन प्लीज आप। पुलिस के जिक्र करके मैं खुद ही पुलिस के चक्कर में आ जाऊं? चलना। इंस्पेक्टर शर्मा। यस सर। मर्डर जैसे सीरियस केस की आप इस तरह इन्वेस्टिगेशन करते हैं? क्या बात है सर? आपकी रिपोर्ट के मुताबिक
घनश्याम का खून देवकी बाई ने किया है, करेक्ट? यस सर। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक देवकी को बिल्डिंग से बाहर जाते किसी ने नहीं देखा, करेक्ट? यस सर। इसीलिए आप इस नतीजे पर पहुंचे कि यह खून देवकी ने ही किया है, करेक्ट? यस सर। लेकिन इस पेपर के रिपोर्टर ने लिखा है उस रात किसी ने देवकी को एक आदमी के साथ जाते हुए देखा है। आई एम सॉरी टू से मिस्टर शर्मा कि यह रिपोर्टर एक लड़की है और सुमा है आपकी गहरी दोस्त है। क्या मैं ये समझूं कि मर्डर केसेस की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस डिपार्टमेंट से प्रेस वाले ज्यादा तेज होते हैं? उफ किरण, ये क्या तरीका है? जो जी मैं छाप मारा। ये क्या तरीका है? जब जी मैं डांट मारा। मुझे तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। घनश्याम के खून के बारे में ये खबर तुमने क्यों दी? मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ, खबरें देना मेरा काम है। खबरें देना मेरा काम है? अरे घनश्याम के खून के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अगर बातचीत के बाद तुम्हें किसी बात का पता भी चला तो अखबार में देने से पहले मुझसे पूछना तुम्हारा फर्ज नहीं था? नॉट एट ऑल। तनख्वाह मुझे अखबार वाले देते हैं, पुलिस वाले नहीं। और एक प्रेस रिपोर्टर की कलम की आजादी के बारे में किसी को एतराज नहीं करना चाहिए। तुम्हारी इसी आजादी के कारण एसीपी साहब ने थाने में आकर बड़ी बेइज्जती की। मुझ पे यह इल्जाम लगाया कि यह खबर मैंने तुम्हें दी है और उन्हें यह भी मालूम है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो अपने इश्क का चर्चा आम हुआ। इसी बात में मुंह मीठा करो।